चलो देखो, अभ्यास 5.2 का 8वां क्वेश्चन। इसके पिछले वीडियो में मतलब 7वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, तो देखो 8वां क्वेश्चन में कहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। कितना पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद निकालना है। ठीक, तो एक बार दिया एक एपी में 50 पद हैं, तो ए मतलब एन बराबर कितना दे दिया है? 50। तो एन बराबर 50 लेंगे तो यहाँ ए बराबर 50, यानी कि एन की जगह 50 रखेंगे। तो यहाँ ए प्लस एन माइनस एन के जगह पे क्या रखेंगे? 50। 50 मिला है ना, तो 50 माइनस 1 और डी। फिर कितना बोला है कि जिसका तीसरा पद 12 है। अभी इसको हल करना है। ए मतलब 50वां पद कितना है? 106 है। लास्टवां पद अंतिम पद एन को ही नो कहते हैं। 50 कहाँ से आया? 50वां पद का है। ठीक, 50 कहाँ है? एपी में का है ना। हाँ, तो एक एपी में 50 पद है। 50 पद उसका अंतिम तक है। ठीक है, तो 50 पद तो मतलब 50 पद है, तो काउंटिंग जो करेंगे तो एन का ही तो मान मिलेगा। काउंटिंग करेंगे 50 पद 1 से लेकर 50 तक, तो एन का ही मान मिलेगा। तो वही एन बराबर 50 मिला है। ठीक, तो एक एन होता है, फार्मूला क्या होता है? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ये होता है फार्मूला। तो एन के जगह पर हम लोग 50 रख दिए और ए माने है ए, और प्लस एन के जगह 50 माइनस 1 और डी। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो ए 50 के जगह कितना दिया है? 106। अंतिम पद 106 दिया है, यहाँ लिखा है अंतिम पद 106। तो एन को तो अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद 106 बराबर ए प्लस, अब 50 में से घटाएंगे तो 49 और डी ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, और फिर क्वेश्चन में बोला है कि जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है, तो एन बराबर 3 मिला है। तीसरा पद बोला है ना, तो एन बराबर क्या मिला है? 3। तो यहाँ फार्मूला लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान मिला है कितना? 12 मिला है ना, बराबर ए प्लस एन माइनस 1। तो एन का मतलब 3 माइनस 1 और डी, यही होगा। तो इसको 12 बराबर ए और प्लस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2d। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है? 106 बराबर ए प्लस 49 डी, और ए क्या है? 12 बराबर ए प्लस 2d। अब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, घटा देना सब चिन्ह बदल जाता है, तो एक कट जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो 49 में से 2 घटाएंगे तो 47d। 47d और बराबर, और इसको घटाना है तो 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? बच जाएगा हमारा 96 बच जाएगा ना। अब देखो यहाँ 47d कैसे 96 होगा? 94 होगा। कैसे 94 होगा? चलो ठीक, अब 47d, तो 47d और बराबर 94 हो गया। हुआ है ना, केवल इधर को इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब d बराबर क्या हो जाएगा? 94 बटा में 47, काटेंगे तो d बराबर मिल जाएगा 2। अब क्या करेंगे? d का मान समीकरण 1 में या 2 में रख दे, a का मान मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रख लो। 1 में ना रखो क्योंकि बड़ी संख्या है, 2 में रखो, बड़ी मजा आएगा। लग गया छोटी चुकी संख्या में। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख लेते हो तो ठीक है, रख के दिखाते हैं। 12 बराबर a प्लस 2d, तो 12 बराबर a प्लस d, 2 गुणे d का मान मिल गया 2, यही मिला है। तो 12 बराबर a प्लस 4, और 4 को इधर आएंगे तो 12 माइनस 4 हो जाएगा, और बराबर a। तो a बराबर घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8, और a का मान मिल गया, d का मान मिल गया। और यहाँ बोला है इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए, तो a का मान मिल गया और d का मान कितना पा गए हो? 2। डी का मान 2, 29वां पद, तो एन बराबर का पा गए हो 29,
अब निकालना है क्या, ए एन का मान। तो फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन का मान निकालना है, तो ए का मान 8 प्लस ए एन का मान 29 और माइनस 1 और गुणे डी का मान 2, यही है ना। तो ए एन बराबर 8 और प्लस 29 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 दूना गुणे 2 कर देंगे और ए एन बराबर 8 प्लस 56, 28 दूना 56 और ए एन बराबर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 64। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 29वां पद ज्ञात करने के लिए क्या था, 29वां पद हम लोग का हो जाएगा 64। ठीक, नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ देखो, यदि किसी एपी के तीसरे पद तो और से पहले तीसरे हैं तो और से पहले वाला इसका होगा। ठीक है, तो पहले इसको ले लो। तीसरे पद मतलब ए एन का मान कितना हो जाएगा 3, वो कितना है तो 4 है, तो ए एन का मान है 4। ठीक, अब देखो इसको लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला पे। तो ए एन का मान 4 मिल गया है, बराबर ए का मान कुछ नहीं मिला, प्लस ए एन का मान 3 मिल गया है। 3 में से 1 घटा देंगे और डी, तो यहाँ 4 बराबर ए और प्लस 1 घटाएंगे तो 2 और डी, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, फिर बोला है कि 9वें पद, कौन बोला है 9वां पद, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा 9 और पद कितना है तो -8 बराबर और के बाद 9 है तो और के बाद -8 दिया है, तो ए एन बराबर क्या मिल जाएगा -8। ठीक, फिर उसी फार्मूला पर लगेंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान -8 बराबर ए का मान कुछ नहीं, फिर प्लस ए एन के जगह पे 9 -1 और डी रहेगा उसी तरह। तो यहाँ -8 बराबर ए प्लस यहाँ 9 में से घटाएंगे तो 8 डी। किसी भी दिक्कत। समीकरण नंबर 2, फिर क्या करना है, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो घटाओ, समीकरण 1 क्या है 4 बराबर ए प्लस 2d और -8 बराबर ए प्लस 8d। घटाओ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये घटाएंगे तो 2 में 60 घटेगा नहीं, तो 8 में 2 घटाएंगे तो -6d हो जाएगा ना, माइनस का 6d बराबर किधर आओ, तो यह प्लस हो जाएगा, माइनस था पहले से और फिर घटा रहे हैं तो प्लस हो जा रहा है, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, 6 से इसको काट दो, 6 दूना 12 और 6 के पहले क्या है माइनस है, तो माइनस लगा दो, तो डी बराबर क्या मिल गया -2 डी का मान पा गए। ठीक, तो बोला है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, कौन सा पद शून्य होगा, तो मतलब ए एन बराबर 0 दे दिया है और हम पा गए। अभी तो क्या करें, अभी डी का मान किसी में रख के ए का मान निकालो। ठीक है, तो डी का मान समीकरण किस में रख रहे हो, समीकरण 1 में रख लो। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है 4 बराबर ए प्लस 2d, तो 4 बराबर ए का मान नहीं मालूम है, 2 गुणे डी का मान कितना मिल गया -2, तो 4 बराबर ए प्लस और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, तो -4 को इधर लाएंगे तो 4 और प्लस 4 बराबर ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 8, ए बराबर 8 मिल गया और डी बराबर कितना मिला है -2, तो ए और डी मिल गया। अब क्या निकालना है, ए एन का मान मिल गया है। ए एन का मान कैसे मिला है, तो बोला है कि कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, तो ए एन का मान मिल गया, ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया। अब कौन मान निकालना है, केवल ए एन का, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला बनाएंगे, तो ए एन का मान कितना मिला है 0, ए का मान कितना मिला है 8 और फिर प्लस ए एन का मान पता करना है तो -1 और डी का मान -2। किसी दिक्कत नहीं हो। अब 8 को इधर लाएंगे तो
तो उधर माइनस में प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में बराबर n माइनस 1 और गुणे में कितना है -2। तो -2 को इधर लाएंगे कैसे प्लस में जाएगा, गुणा में है वो ना, तो इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा ना, फिर -2 ठीक, और n माइनस 1 काटेंगे कितना आ जाएगा 4 और बराबर n माइनस 1। तो -1 को इधर लाएंगे तो +1 और बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी कि पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है, नोट करो। देखो 10वां क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद, कौन पद 17वां, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सर्वांतर यानी कि हमको डी ज्ञात करना है। तो पहले बोला है 17वां पद, तो यहाँ लिखेंगे 17वां पद के लिए क्या लेंगे, तो एन बराबर क्या मिल गया 17, एन बराबर 17 मिल गया। अब रखेंगे एन बराबर ए प्लस, यहाँ एन के जगह पे 17 रख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस एन में 17 माइनस 1 और क्वेश्चन में बराबर डी। ठीक, तो ए 17 बराबर ए प्लस 17 से 1 निकालेंगे तो 16 डी, समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर बोला है कि 10वें पद, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10वां पद के लिए, 10वां पद के लिए। ठीक, 10वें पद के लिए बोला है, तो n बराबर 10 मिल गया, तो an बराबर यानी कि यहाँ 10 रख सकते हैं, बराबर a प्लस 10 माइनस 1, ये करेंगे 10 माइनस 1 डी। यहाँ फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला तो सब में लिखवाए हैं, याद तो हो ही गया होता देखते देखते। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a 10 बराबर a प्लस 10 में से घटाएंगे तो 9 और डी, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटा दो, कहाँ है अंतर ना, मतलब अधिक होगा, तो मतलब घटाएंगे तब या जोड़ेंगे तभी तो अधिक दिखाई देगा, कौन अधिक हो रहा है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, ए 17 बराबर ए प्लस 16 डी। कैसे ये आया ये कहाँ से आया है ही नहीं, इधर वाला उसको ये 17 उतार दिए। हाँ, ये 17 उतार दिए, बोलो वो किस तरह से, मतलब ये 17वां पद ज्ञात करना है ना, तो 17वां ए 17 लिख दिए, एन यहाँ पे ए एन होता है ना, तो एन बराबर 17 मिला है, तो एन का जब 17 लिख दिए हैं, ये को हटा नहीं सकते, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें से घटाना रहता है ए, यहाँ 10 बराबर ए प्लस 9 डी, घटाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये कट जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पद मत देखो, इसमें पद देखना है, तो घटाने पर 7 अधिक है, बोला है 7 अधिक है, तो इतना बराबर 7 रखेंगे, समझ आ रहा है, 7 अधिक है। अब इसको घटाएंगे तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा ना, ए भी माइनस में बचेगा, ए भी माइनस में, ठीक, ए माइनस में नहीं बचेगा, ठीक, ए भी नहीं माइनस में बचेगा क्योंकि बड़े संख्या के सामने प्लस है। ठीक, तो अब डी बच गया, और डी बराबर इसको 7 तक करने, तो डी बराबर कितना मिल गया, यही हमको सर्वांतर ज्ञात करना था। ठीक है, नोट करो। चलो देखो 11वां क्वेश्चन, 11वां दिया है 3, 15, 27 और 39, 27 और 39 डॉट 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 का कौन सा पद इसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको ए बराबर क्या मिला है 3, डी बराबर 15 में से 3 घटा देंगे, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, डी बराबर 12 मिल गया। अब क्या करेंगे, पहले फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फार्मूला पे, तो ए एन का मान निकालना है, ए का मान 3 मिला है, प्लस एन का मान कोई मिलवे नहीं किया है, तो यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 और डी के जगह पे 12। इसको समीकरण 1 मान लेना या उसी तरह मान लेना। ठीक है, फिर बोला है उसके 94वें पद, अब इसके 94वें पद बोला है ना, तो बोलेंगे यहाँ लिखेंगे 54वां पद। ठीक है, के लिए 54 पद के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बराबर 54
n बराबर यही तो a का मान मिलवे किया, d का मान मिलवे किया है और an का मान मिल गया, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का हुआ 54वां है ना, तो a 54 लिखेंगे, a 54, ठीक, बराबर a का मान कितना है तो 3 और प्लस n माइनस 1, तो n का मान 54 और 54 माइनस 1 और d का मान 12, ठीक है। तो a 54 बराबर 3 प्लस 54 में से एक निकालेंगे तो 53 और 53 से 12 में गुणा करो, 53 और गुणे 12, ठीक। इसको 1 54 बराबर 3 प्लस और इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 3 36 को 6 हासिल 3 और 12 5 60 और 3 63, तो 636 और फिर a 54 बराबर 3 को जोड़ देंगे तो 639, 639, तो a 54 का मान मिल गया और यहाँ an का, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लो। और फिर बोला क्या है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है, 132 अधिक होगा, तो हम लोग का फार्मूला होता है an बराबर a 54 प्लस 132 ना। बोला है कि जो पहले का पद है उस पद से 54वां पद 132 से ज्यादा होगा, ये बोला ना, अधिक होगा, तो 132 जोड़ेंगे, समझ आ रहा है। तो an का मान कितना निकाले हैं 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 बराबर a 54 का मान कितना निकाले हैं तो 639, समझ आ रहा है। और प्लस है तो प्लस, 132 है तो 132, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत है, ठीक। यहाँ अब देखो 3 प्लस, अब इसको जोड़ लो n माइनस 1 और इंटू 12 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 771, ठीक। अब इधर 3 क्या है प्लस में तो चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 और 12 और इसको जोड़ेंगे तो 771 और माइनस प्लस में तो चले जाएंगे तो माइनस में, घटाओ कितना आएगा, तो n माइनस 1 और गुणे 12 बराबर, घटाएंगे कितना हो गया 768, ठीक। अब इधर 12 गुणा में है ना, तो उधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो भाग करो, देखो कितना आ रहा है, 12 को उधर भाग में ले जाएंगे तो 768 में क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, तो बराबर 12 5 60 और 12 छके 72, तो इसमें से बच जाएगा 4 और 48 होगा, तो 12 चौको 48, तो आ जाएगा 64 और n बराबर माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो 64 और प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा हम लोग का 65, यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है, नोट करो।